हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो मैं बिना देरी किए हुए वीडियो को लेकर के चलती हूँ आगे। आप सभी को उलझाए नहीं रखूँगी। मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ सीधे उसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं पैसा और पढ़ाई के बीच में पिस करके रह गई, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम नहीं करना चाहती थी। मुझे सिलाई पसंद नहीं था, मुझे पढ़ाई करना पसंद था, लेकिन मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे करना था पढ़ाई, मुझे जॉब करनी थी, लेकिन नहीं हो पाया वो सब। मैं तो पहले पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा भी तो ज़रूरी है। पापा किसान हैं तो कैसे देते, कहाँ से देते। खेती से उतना अर्निंग होता नहीं है कि जो हम तीनों भाई बहन को पढ़ा सके। फिर भी मैं ग्रेजुएशन क्लियर की हूँ और मेरे भाई भी पढ़ रहे हैं, मेरी छोटी बहन भी पढ़ रही है। मेरा अभी पढ़ाई रुका हुआ है क्योंकि यार मुझे बीएड करना था। तो बीएड में तो आप लोग सभी को पता ही है कि कितना रुपया लगता है। तो मैं रुपया उतना अर्न कर ली हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन आजकल सिर्फ बीएड करने से ही जॉब नहीं मिल जाती है, उसमें और भी आगे प्रोसेस होती है। लेकिन उस सब भी करने के बावजूद भी क्या आपको जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, क्योंकि आजकल हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम देते हैं। तो हम तो यहाँ गांव में रह कर के तैयारी करते हैं, तो क्या हम को नहीं लगता है कि जॉब मिल पाएगा। और जब हम उतना रुपया फंसा करके एक डिग्री लेंगे, मुझे पैसे की अहमियत पता है क्योंकि मैं पैसा खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे जमा की हूँ, और मैं उसको एक बीएड की डिग्री में लगा दूँ और मुझे कुछ अर्निंग ऊपर से ना हो, तो मुझे ये नहीं पसंद था। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं आगे कुछ और इसी में, जब मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती तो मैं कुछ इसी में और आगे काम करूँगी। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई, और मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को पता ही होगा, जो भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसको पता होगा कि घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। घर में रहो, ये नहीं है कि मेरा गाँव शिक्षित नहीं है, इसी गाँव में जज, डीएम, एसडीएम सब कुछ है। मधेपुरा जिला में कौन ऐसा कॉलेज है जिस कॉलेज में मेरे गांव का प्रोफेसर नहीं है? बहुत ही ज़्यादा शिक्षित है, लेकिन ये समाज कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि बेटियां आगे बढ़ सके। तो हम दूसरों के बारे में क्यों सोचे, खुद अपने बारे में क्यों न सोचे। तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं घर में ही रह करके कुछ न कुछ काम करने के लिए सोची। इसीलिए मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। ये समाज ऐसा है कि अगर किसी की बेटी के या बहू के तन पे अगर कपड़े फटे हुए हैं तो उसका मजाक उड़ा सकते हैं, ना कि 10 रुपया दे सकते हैं कि जाके कहीं सिलवा लो या कोई नया कपड़ा ले लो। तो हम उस समाज के बारे में क्यों सोचे जो समाज मेरे बारे में नहीं सोचती। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सभी रिश्ते बने रहेंगे, अगर पैसा नहीं है तो रिश्ते नहीं रहेंगे। पैसे के बदौलत आपको नाप तोल के देखा जाता है कि आप मेरे रिश्ते के लायक हो या नहीं। अगर रिश्तेदारों में भी है, अभी तक मैं जो यूट्यूब पे 2 चैनल बना करके काम कर रही हूँ, कम से कम हमको 1.5 से 2 साल हो गया है काम करते हुए, लेकिन ना ही मेरे गांव में किसी को पता है, ना ही मेरे किसी रिलेटिव को पता है। और अभी मैं चाहती भी नहीं हूँ कि किसी को पता चले, और अगर पता चल भी गया तो वो क्या करेंगे, अक्सर मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, ना कि पीछे से हाथ देंगे कंधे पे कि हाँ तुम कर सकती हो, करो, आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैं किसी को उतना बताने की ज़रूरी नहीं समझी। इसीलिए जो भी होते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, सीधे डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होते हैं वही है, ना ही मैं किसी को दबाव में डाल के, प्रेस डाल के बोली हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी को आप प्रेस में डाल के सब्सक्राइब करवा भी लोगे, उसको मन नहीं होगा तो वो आपके वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर डायरेक्ट आपके पास सब्सक्राइबर आते हैं तो उसको आप में कुछ ना कुछ पसंद आती है, खूबियाँ पसंद आती हैं, इसीलिए आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और वो रेगुलर आपका ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो इसीलिए मैं इस फैमिली से यार सब कुछ कर लेना, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में कभी बेटियां की शादी मत करना। मुझे नफ़रत है मिडिल क्लास फैमिली वालों से, क्योंकि खाने को सब कुछ है, कपड़े पहनने के लिए सब कुछ है, लेकिन आपको
आज़ादी नहीं मिलती है कोई काम करने के लिए, बस इज्जत का इतना बड़ा टैग लेकर के घूमते रहो। क्या इज्जत से ही पेट भर जाता है? हाँ, मैं मानती हूँ इज्जत कमाने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही युगों बीत जाते हैं तब किसी के सर पे इज्जत का टैग लग पाता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। अगर बुरा करो तो भी, भला करो तो भी, बुरा तो दोनों चीज़ में ढूंढ लेते हैं। तो क्यों हम इस समाज की इतना परवाह करें? अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही होती हूँ, मैं ट्राइपॉड अगर लगा करके तब सिलाई करती हूँ, तब पूछने लगते हैं कि यानी कि ये क्या है। अगर मैं बता दूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ, बस तुरंत बोलने लगे फलना की बेटी ये कर रही है, वो चिलना की बेटी वो कर रही है। तो इसीलिए मैं किसी को बताती नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे हम उम्र की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, कोई भी आते हैं तो उसको पता चल जाता है, मैं उसको तो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन जो अलग से और लेडीज़ सब आती है उसको मैं बोल देती हूँ मुझे मूवी देखना पसंद है, इसीलिए ये मैं स्टैंड लगा के रखती हूँ, इसमें मैं मूवी देखती हूँ। ये ना बोलती हूँ कि मैं वीडियो शूट करती हूँ। अगर आपके पास बेटी है तो मैं हर वो माँ से कहती हूँ कि अगर जिस तरीके से, जिस जीवन में आप ढले हो, थोड़ा बहुत वो बेटी को भी अनुभव करने के लिए दीजिए। मैं मानती हूँ कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास कोई कमी नहीं है, आप बेटी को काम नहीं भी करने के लिए दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन किस्मत किसको कहाँ ले जाती है कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हर रंग में ढलने के लिए दे बेटी को। क्योंकि मैं अपनी बात कर लेती हूँ। अभी मैं अगर थोड़ा सा धूप में अगर निकल जाऊँ तो मुझे बेहोशी हो जाती है। मैं अगर थोड़ा सा ठंड में काम कर लूँ तो तुरंत हमको ठंड लग जाती है। तो यानी कि मैं हर माहौल में नहीं ढली हूँ। मुझे हरदम, यानी मैं जब तक 10th क्लास में थी तब तक मैं कोई भी काम नहीं की हूँ। जब से मैं ISC की हूँ और उसके बाद ग्रेजुएशन की हूँ तो इधर से मैं थोड़ा बहुत मम्मी की मदद करने लगी, मम्मी की मदद की। उसके बाद जब से मैं सिलाई मशीन ली हूँ तो मैं सिलाई मशीन पे ही काम कर लेती हूँ, बाहर मैं कहीं भी कुछ काम नहीं करती हूँ। तो इसीलिए हमसे कोई काम भी नहीं हो पाता है, तो मुझे बस सिलाई का ही काम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेटियों को हर चीज़ सिखाइए। ये नहीं है कि सुख में चलना तो सिखा दिया लेकिन दुख में, दुख को झेलना नहीं सिखाया। सुख दुख दोनों ही झेलने के लिए सिखाइए अपने आप बेटी को। मैं माता रानी से ये नहीं कहती कि माँ मुझे दुख ना दो कि सुख ना दो, मुझे दोनों चाहिए, सुख दुख दोनों चाहिए, लेकिन दोनों से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि आज अगर दुख है तो कल सुख होगा ज़रूर। तो क्यों ना हम दुख को भी हंस के झेल ले, क्यों हम अपने टाइम को वेस्ट करें। तो इसी तरीक़ा से मैं अपने आप को ढाल ली हूँ कि मैं हर सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। तो मैं अभी आप सभी के सामने भी हूँ, मैं आप सभी से बातें भी कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले में बहुत कम आदमी ही जानते हैं, बाहर के नहीं जानते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। तो कोई बात नहीं, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, तो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम भी आगे बढ़ेंगे। ना मैं लाखों में कमाऊँ लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ तो कमा पाऊँगी, जिससे कि मैं भी किसी के आगे हाथ फैलाने से बचूँ। मैं अभी भी मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ, ना ही पापा से भी लेती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अगर पापा जी को कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं दे देती हूँ, लेकिन पापा मेरे रखते नहीं हैं रुपये, पापा मेरे सभी रुपये रिटर्न कर देते हैं। मैं जो भी सिलाई के काम से मुझे पैसा अर्न होता है, मेरे घर वाले कोई नहीं लेते हैं, सब मेरे पास ही पैसे रहते हैं। मैं भी उस पैसे को बहुत ही अहमियत से रखती हूँ, क्योंकि मुझे उस पैसों की भी ज़रूरत है और मुझे उस पैसों की अहमियत पता है। क्योंकि सब अगर घर बैठ करके आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं सिलाई का काम करती हूँ। गर्मी हो, धूप, बरसात, कुछ भी हो, मेरा काम कभी नहीं रुकता है। तो जब मैं उतना मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ तो क्यों मैं इस पैसे को ऐसे बर्बाद कर दूँ। इसीलिए मुझे पैसे से बहुत लगाव है, क्योंकि यार पैसा है तो सब कुछ है। अगर इस यूट्यूब पर ही देख लो आप, अगर पैसा है तो आप जिस तरीके से मर्जी हो। मैं यहाँ पे बाहर में वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा होता तो मैं एक रूम में सेटअप कर लेती, लाइटिंग का व्यवस्था सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मुझे उतना है नहीं कि मैं एक रूम में लाइटिंग का ये वो कर लूँ।
रोशनी की वजह से मैं बाहर में वीडियो शूट करती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत आप सभी को भी क्वालिटी में दिखे वीडियो, क्योंकि जो है भाई वही उसी में तो हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा। इसीलिए जिस तरीके से है मैं उतना तामझाम में भी नहीं जाती हूँ, मेरे पास रुपया भी नहीं है भाई कि मैं और कुछ कर सकूँ, इसीलिए मुझे जितना होता है उसी में मैं काम कर लेती हूँ। और अगर आप सभी की दया और दुआ रही तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी आप सभी के लिए बहुत अच्छे वीडियो ला सकती हूँ। तो मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कर दें। मैं इसी तरीके के वीडियो और आप सभी के साथ आगे लेके आती रहूँगी। आप सभी को राधे राधे।